एक सब्सक्राइब और शेयर कर। दोस्तों अच्छे रिजल्ट्स ही हम बताते हैं। 3 रिजल्ट बता चुके हैं, 3 और बताने जा रहे हैं जो कल और आने वाले दिनों में दौड़ते हुए दिखे। पहला रिजल्ट है टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसने मैक्सिमम 2482% रिटर्न दिया, जिसने 532% रिटर्न दिया 5 साल में। 1 साल में 131%, 6 महीने में 12%, 1 महीने में 2%, 5 दिन में 2, और आज रिजल्ट आने से पहले 2% टूटा। 1989 में स्थापित पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी प्राइवेट सेक्टर जो वित्तीय सुविधा और सहायता उपलब्ध कराती है अस्पतालों को, हेल्थ केयर, एजुकेशन को, मैन्युफैक्चरर को, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट को, एनबीएफसी को, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, रिन्यूएबल। छोटी सी कंपनी, 40 कर्मचारी, लेकिन लाजवाब प्रदर्शन है। Q2 का रिजल्ट बहुत शानदार था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 67.4 पिछले साल से 1.46% ज्यादा था। 2 से भी अच्छा रिजल्ट आया है। लगभग 70 करोड़ की इनकम आ गई है। पिछले बार 66 करोड़ थी, जो पिछले साल इसी अवधि में 57 करोड़ थी। 22% ईयर टू ईयर इनकम ज्यादा है, और क्वार्टर टू क्वार्टर 3 करोड़ ज्यादा है। 9 मंथ टू 9 मंथ भी इनकम ज्यादा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40.33 करोड़, पिछले क्वार्टर में 36.56 करोड़, पिछले साल समान अवधि में 27.53 करोड़, 9 महीने में 115 करोड़, पिछले 9 महीने में 91 करोड़। 40% ज्यादा है ईयर टू ईयर, और 4 करोड़ ज्यादा है क्वार्टर टू क्वार्टर। नेट प्रॉफिट 31.81 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 29 करोड़, 2 करोड़ 80 लाख ज्यादा है, और पिछले साल था 22.63, और 9 महीने में था 91 करोड़, पिछले बार था 73 करोड़। 40.56% ज्यादा। 70 पैसे का EPS, जो पिछले बार 63 पैसे था, 6 पैसे ज्यादा, और बार 49 पैसे, 20 पैसे ज्यादा। 1.98 रुपये 9 महीने का, पिछले 9 महीने में था 1.59 रुपये। 9 मंथ टू 9 मंथ EPS। टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन भागते हुए दिखेगा इस तिमाही में। स्टॉक है शुगर सेक्टर की कंपनी त्रिवेणी इंजीनियरिंग, 1749 करोड़ की आय है रिकॉर्ड। क्वार्टर में 1930 करोड़ थी। क्वार्टर टू क्वार्टर रेवेन्यू कम है, लेकिन पिछले साल 1548 करोड़ थी। 9 महीने में 5556 करोड़, 62 करोड़, पिछले बार थी 4810 करोड़। ईयर टू ईयर 13% रेवेन्यू बढ़ी। 9 मंथ टू 9 मंथ भी रेवेन्यू बढ़ी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 125 करोड़, पिछले बार था 42 करोड़, जो पिछले साल था 76 करोड़। क्वार्टर टू क्वार्टर 193% बढ़ के आता हुआ। ईयर टू ईयर 65.78% ज्यादा। नेट प्रॉफिट आ गया 93.30 करोड़, जो पिछले बार था 31.88 करोड़, जो पिछले बार था 56.69 करोड़। कल इसमें सर्किट लगने की तरफ भागेगा ये स्टॉक। 192% ज्यादा। क्वार्टर टू क्वार्टर 65% ज्यादा। ईयर टू ईयर 71% ज्यादा। 9 मंथ टू 9 मंथ 4.26 EPS, जो मात्र 1.46 था, जो मात्र 2.59 था। चाहे ईयर टू ईयर बात करें, चाहे क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें, जबरदस्त EPS आता हुआ। 9 मंथ का 5.74, जो पिछले बार था 3.35। ये स्टॉक 20% का हकदार है। शुगर और डिस्लरी बनाने वाली कंपनी। इसके अलावा इंजीनियरिंग में पावर जनरेशन ट्रांसमिशन का काम है, 69 करोड़ की आय हुई है। इसके अलावा वाटर का काम है, 61 करोड़ की आय हुई है। 4 सेगमेंट में काम है। 372 रुपये चलता हुआ, 5 दिन में 11%, 1 दिन में 6%, 8%, 1 साल में नेगेटिव, साल में 420%, ऊपरी लेवल से 16-17% करेक्ट है, और गजब का रिटर्न दिया है स्थापना काल से। लिस्टिंग से 2013 साल में 1 लाख के
50 लाख बना दिया। प्राइस में मिल रहा है 16% नीचे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी कमजोर है। 1 के पीई में है। 468 रुपये 52 वीक का आई। 768 करोड़ के डेप्ट, 3064 करोड़ के रिजर्व। क्यूओ कैमलिन लिमिटेड स्टेशनरी ड्राइंग बनाने वाली कंपनी, बहुत पुरानी, 177 करोड़ की इनकम। पिछले क्वार्टर में 173, पिछले साल 160, 9 महीने में 577, पिछले बार 560। ईयर टू ईयर 10% इनकम बढ़ी हुई। क्वार्टर टू क्वार्टर 4 करोड़ बढ़ के आई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 59 करोड़ जो पिछले बार था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 करोड़ 92 लाख, लगभग 6 करोड़। पिछले बार क्वार्टर में था 10 करोड़ 57 लाख और पिछले बार था माइनस 5 करोड़ 64 लाख का घाटा से 5 करोड़ 92 लाख प्लस में आती हुई कंपनी टर्न अराउंड ईयर टू ईयर, जबकि क्वार्टर टू क्वार्टर 5 करोड़ माइनस में है। पिछले बार था 7.86 करोड़, पिछले क्वार्टर से 100% कम है, 90% कम। लेकिन पिछले साल था 4.16 करोड़ का घाटा। घाटे से फायदे में आती हुई कंपनी, और यहाँ पर हो गया फायदा 21 करोड़ का, 21 करोड़ जो पिछले बार था 1 करोड़ 44 लाख, 1620% ज्यादा है 9 मंथ टू 9 मंथ। जबकि ईयर टू ईयर टर्न अराउंड है, ये भी 20% का दार है। 40 पैसे का ईपीएस, पिछले बार था 78 पैसे, 90% कम है यहाँ पर क्यू टू क्यू। लेकिन ईयर टू ईयर 41 पैसे का घाटा, टर्न अराउंड 2 रुपये 18 पैसे का ईपीएस जो 14 पैसे था। फैंटास्टिक रिजल्ट है, आउटस्टैंडिंग, ऑसम। को क्यू कैमलिन 3 महीने लेके रख लीजिए। आज रिजल्ट आने की 8 में 5% बढ़ा है। बहुत कम दाम में बहुत अच्छे कीमत में मिल रहा है। 202 रुपए से 61% गिरा हुआ है। भारतीय कंपनी जो स्टेशनरी का काम करती है, लेखन सामग्री का, 7 का पी है। 52 वीक का 137 रुपए, बहुत जल्दी है 100 रुपए पर दिखेगा। दोस्तों, शेयर मार्केट में कोई भी शेयर कितने ही गुना हो सकता है, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल होता है कि कौन शेयर कब मल्टी बैगर बन जाए, कोई भरोसा नहीं है। और कौन शेयर कब डूब जाए, ये भी भरोसा। इंडोकैम को ही देख लीजिए, ये कंपनी को मैंने अपने चैनल में 60-70 रुपए में बताया हुआ था और आज चल रहा है 737 रुपए, जब इसको कोई जानता तक नहीं था। ये देख लीजिए, 4 साल पहले मैंने इंडोकैम को बताया था क्या ये दोनों मल्टी बैगर बनेंगे। जस्ट इंडस्ट्री और इंडोकॉम को 58 रुपीज था दोस्त, मात्र 58 रुपए ये शेयर चला करता था 4 साल पहले। 42 करोड़ की इनकम है, पिछले क्वार्टर में 40 करोड़ की थी, पिछले साल 43, 123.89 है, 123.67 है। माइनर 9 महीने टू 9 महीने बढ़ा है और क्वार्टर टू क्वार्टर 2 करोड़ के आसपास इनकम बढ़ी है, जबकि ईयर टू ईयर 1 करोड़ घटी। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 40 लाख आ गए, पिछले बार 41 लाख, पिछले साल 73 लाख, 9 महीने का 1 करोड़ 51 लाख, पिछले 9 महीने 67 लाख का नुकसान। केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ। 15 पैसे का ईपीएस आ गया, पिछले बार भी 15 पैसे का था, पिछले साल 26 पैसे का था। 9 महीने में 54 पैसे का आ गया, पिछले बार के 9 महीने में 23 पैसे का घाटा था। इंडोकैम ने 10 गुने से भी ज्यादा 15 गुना पैसा कर दिया दोस्तों, 15 टाइम 4 साल पहले। आपको वीडियो दिखा, 4 साल पहले इस स्टॉक 23 जनवरी 2022 को बतला और बॉन्ड वीक का ही 930 रुपए, गत 1 महीने में ही 23% बढ़ा, 6 महीने में 140, 1 साल में 439, 5 साल में 3214 और मैक्सिमम 18 रुपए 95 था। अनलिमिटेड रिटर्न दे दिया।